होया रोटी ना करके देती, फोन पे ही लगी रही। मैं उनके काफ़ी हाथ जोड़ रहा था, पैर छू रहा था, मैं रो रहा था, हमारा भाई भी रो रहा था। हम लात घूसों से बहुत बुरी तरह से मार रहे थे वो लोग। उसके बाद में फिर वो ये कह रहे थे 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे वो। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रिजवान मेवाती। आज हम आए हैं थाना डिवाई के गांव नंगला छत्तू में। यहाँ का एक मामला था, अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें देखा गया था कि कुछ ससुराल वाले जो है एक लड़के को मारपीट कर रहे हैं और उसको ज़बरदस्ती ट्रॉली में डाला जा रहा है, जिनके खिलाफ पुलिस ने जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब उनसे जानने का हम पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भैया सुशीला। अच्छा, क्या हुआ था आपका? क्या पूरा मामला विस्तार से बताइए। भैया गे है मेरा मामला के मेरे बेटा को ट्रैक्टर भर के आदमी आए तो मेरा बेटा मारो। अच्छा, कौन लोग थे, क्या मामला था? ढेकुरा के भैया। ढेकुरा में क्या ढेकुरा है के आपका? मेरी बहू है ढेकुरा की बेटा। अच्छा अच्छा, तो आपका घरेलू मतलब कोई मामला चल रहा है? ना कोई मामला ना चल लो घरेलू तो। और मेरे बेटा तो डिवाई गुजारो तो गेला में ही पकड़ लो है। अच्छा, किस बात में मारपीट करी है? मारपीट तो बेटा नौकरी के हिसाब कर, मेरो हिसाब कर, मैं न रह रही तो को हिसाब कर मेरो। हाँ, झगड़ा किस बात पे हुआ? ना झगड़ा या बात भाई पैसा निकाल ले गई मेरे लोड़ा के 50,000 सिप में थे। अच्छा, और लोड़ा उन्हें मांगे रो कि मेरे पैसा दे नौकरे मुँह पना काऊ के पैसा मैं न लेकर मैं न लेकर। अच्छा, फिर किस बात हाँ, वो लोग आए वहाँ से? वो लोग भैया मारपीट ही करता चले यहाँ सोई फोन कर दो यानी पानी पिए को तो मारपीट ही करता लोड़ा गेला वहीं पकड़ लो डिवाई गुजारो। अच्छा, कहाँ पे मारपीट करी गई? यहाँ करी चौराहे पे, हनुमान चौराहे पे। अच्छा, इससे पहले भी माता जी कोई मारपीट हुई आपके साथ, कोई दुर्घटना हुई? ना भैया ऐसा धोल था पर कद्दो हो रोटी ना करके देती, फोन पे ही लगी रहती। अच्छा, ये बताइए उनकी तरफ से जो लड़की के माई का पक्ष है, उनकी तरफ से भी आपके साथ कभी दुर्व्यवहार या मारपीट हुई इससे पहले भी? हाँ भैया अतरौली मारो लोड़ा चप्पल थे। अच्छा, तुम्हारे साथ तो ना हुआ कभी कोई? हाँ, मैं हम दोनों आदमी मारे, हम आए बच्चा पानी लोड़ा तो ईंट पत्थर ले लेकर जनानी हम पे उदौर पड़ी। अच्छा, जनानी भर के लाए भैया ट्रैक्टर में। एक भैया बता रहे कि इनको घर में भी आपको के साथ आपके घर आ? हाँ, घर आए के गले मन पकड़ लूँ मेरे लोड़ा को, हम बचा रहे तो हम पे उदौर पड़े। हम दोनों जने बचा रहे अपने बेटा के तीन भैया बच्चा नो पड़े हो बेटा है, हम कैसे मरवा लें? गली मन पकड़ के मारते ही आए। मारपीट हुई जैसे बता रहे हैं, जो हनुमान चौक है, हाँ, तो वहाँ पर उसको पकड़ के ट्रॉली में डाला गया। उसके बाद क्या हुआ पूरी बात? भैया फिर ले गए ढेकुरा को, ले गए फिर ढेकुरा गाँव में कितने न मारन दे, फिर बागा में ले गए, पर बागा में फिर फांसी पे लटका रहे हैं, चक्कू फक्कू ले आए, रस्सा ले आए, फिर या को हाथ पाँव तोड़ कर या को पेड़न पे लटकाएंगे, हम फांसी पे लटकाएंगे। अच्छा, फिर कैसे छुड़ाया उसको? भैया खेत कट भैया अर्रा परे मेरा छोटा भैया है तो गिर रो है तो या की बात सुन के खेत कट भैया अर्रा परे हैं। तो फिर वहाँ के बाग में लगा कनौरा के बाग में लगा, वहाँ बाग में दाव न लगो मारवे को, तो कनौरा के बाग में 4 पहिए गाड़ी में डर के लगाए। जैसा कि भी बताया गया है कि उन लोगों ने लूटपाट भी करी। हाँ, लूटपाट करी, गाड़ी में तो सब लेकर ले गए, लैपटॉप लेकर ले गए, पैसा धरे लोड़ा के पैसा लेकर ले गए, मोबाइल छीन लगे 3 लाख रुपया आए। काम के तंगे जा रो एनसीडी खरीदी भाई सेंटर चला तू गवर्नमेंट के। हाँ कौशल विकास को भैया बालक ने पढ़ा तू फ्री पढ़ाई कौशल। हाँ अच्छा। इन्हें पढ़ा बतू तो नौकरों में उन्हें खरीदूंगा एनसीडी। अच्छा। हाँ, गाड़ी कोई खूरा मारो लोड़ा खींच के वहाँ में थे 5-6 छिपट परे खींच के और गले मान पकड़ के जब मारो लोड़ा चप्पल लेते। जैसा कि बता रहे हैं कि आपने जो है उसके बहू के साथ भी मारपीट करी, उसके साथ भी ज्यादती करी? ना भैया ना भैया ना करी, काऊ ने ना करी। तो फिर बात क्यों बिगड़ी माता जी? हाँ भैया वाई ने बिगड़ भैया बात, हम तो कह रहे बेटा तेरे घर में तू आ। जैसा कि एफआईआर में बताया गया है कि आपने जो उसका बच्चा भी गिरवा दिया लड़की ना भैया अपने गांव में ही 1 महीना थे बाकी माँ भी मारे अपने गांव में ही, तो गांव में ही तकलीफ भैया वाके तैया गांव में ही माँ बाप ने भर्ती करी है तरौली ला के अस्पताल में। जब हम पे फोन करो पहले भर्ती कर ली है तो खुद मैं गई हूँ और मैं अपने छोरों को ले गई संग। जैसा बता रहे हैं कि लड़की के हाथ पे भी जो है चाकू वगैरह निशान भी है। ना भैया मैंने पने हम मारे।
अपने आप मारे ये हैं क्या मैंने। साक्ष्य है उसने अपना आप मारे? हाँ भैया वो अपने आप मारे वो बैठी है वहाँ पे चक्कू लेके बेड पे अपने आप नो करिए तो मैं नो करूँ कविता तू करे कर रही है। वीडियो वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ उसका? तय भैया तय वीडियो अपने आप मारती हाँ अपने आप मार रही है भैया नो खुसट बना रही है नो करके और मैं छीन नहीं तो दे ना रही मुँह को नो बना रही है नो खुसट बनाई है मैंने अपने हाँ, आप हाँ। अपने आप बनाई है। लोड़ा नो कहिए चक्कू ले कई बैठी है तू सो रही चुना है कि तो आज मारूंगी मैं जानते तू मरे हो कि मैं मरूंगी जानती है खुरे हो या घर में। जैसा बता रहे हैं कि लड़का लड़की के साथ ज्यादा बदतमीजी करता ना है भैया, और ना है। उसको मतलब पसंद नहीं थी इससे ना है, पहले ना। भी उसकी जो एक शादी हो चुकी है हाँ उसको भी छोड़ दिया। भैया छोड़ो ना वो अपनी राजी ते कुट में करिए मैंने ठाकुर के संग अपनी राजी ते गई है 2 बालक है एक लड़की है और अब कच्छू होने वाला है वाके पहले बारी को 7 साल है गई मेरे गत्ते ले करे। अच्छा। हाँ 7 साल है गई भैया मेरे। जैसा कि बताया गया है कुछ लोग बता रहे हैं कि जो लड़की को जो है प्रताड़ित किया जाता था दहेज के लिए बार बार ना है भैया ना है ऐसी कोई बात ना है ना। उन्होंने जो मजबूरन प्लॉट भी तो आप लोगों के नाम ना करा है दिया भैया उन्होंने ना है ना है। दान में वो तो लिखा हुआ है हाँ हाँ प्लॉट नाम कराया है तो फिर क्या है ये? ना कोई खबर भेजी ना कुछ। अपने गांव से एक ट्रैक्टर भर के आदमी एक ट्रैक्टर ट्रॉली भर के आदमी लेके आई थी वो और उसके बाद में 1-2 स्कॉर्पियो कार भर के आदमी आए थे और कम से कम ऐसी 30-40 गाड़ी मतलब काफ़ी सारी लोग बाग वहाँ पर आए थे चौड़ाई पे और मेरे भाई को बहुत बुरी तरीक़े से मारा। सारे लोगों ने मारा पीटा और हमारे घर का वहाँ पर कोई भी सदस्य नहीं था। उसी ट्रॉली में डंडा वगैरह ईंट फीट भर के लाए थे वो लोग और उन्होंने वो बचाए उनके लिए जिन्होंने मेरे भाई को बचाने की कोशिश की। फिर मेरे पास कॉल की यहाँ से एक भाई है दुकान करता है वो उसने तो मैं वहाँ से आया मैंने वहाँ से ही 100 नंबर पे कॉल कर दी। मैंने कि ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं मतलब मेरे भाई को वहाँ पे ऐसे बुरी तरह से मार रहे हैं। मैं रो रहा था खूब तो वो कह रहे थे अभी आपको सहायता मिलेगी। फिर मैं जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया चौड़ाई पे तो मेरे भाई को ट्रैक्टर में डाल के ऊपर से पाल डाल के वो लोग और ऊपर से बैठ के बुरी तरीक़े से मेरे भाई को यहाँ से लेके चले गए ढेंकरा की तरफ को। तो मेरे लिए यहाँ पे जो बचा रहे थे लोग बाग उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई को इधर को लोग ले गए हैं तुम्हारी भाभी थी वो थी और हमने बचाने की कोशिश की तो देखो हमारे भी चोटें आई हैं ऐसे करके उनने बताया। मैंने कुछ नहीं सुनी मैं सीधा उनके पीछे पीछे गया तो उन्होंने उसके चाचा ने मेरा फ़ोन छीन लिया मेरी गाड़ी छीन ली और मैं मतलब कि मैं ट्रैक्टर में डाल दिया सही है और मेरा भाई भी हम दोनों डाल दिए ट्रैक्टर में। मेरे लात घूसों से मैं खूब मारा। और ये मारपीट कहाँ पे की गई? ये मारपीट करी गई थी यहाँ पे ये जो गांव है सिमतला गांव निकल के ही मोड़ है उस मोड़ पे की गई थी। अच्छा तुम्हारे भाई को जैसा कि माताजी ने बताया बाग में लटका के मारा। हाँ क्या क्या हुआ था? हाँ सर वो ये हुआ था जैसे मेरे को भी ले गए ठीक है। फिर उसके बाद में हम दोनों भाइयों को कार में डाल दिया गया ठीक है। मेरी गाड़ी वाड़ी सारी चीज़ छीन ली मोबाइल छीन लिया मैं कहीं भी कॉल नहीं कर सकता था कुछ नहीं। हम दोनों भाइयों को बाग में पहले ले गए थे गांव में तो गांव में वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे मतलब उनके ताऊ वगैरह चाचा वगैरह कि यहाँ पे धीरे धीरे कोई सूचक दे देगा पुलिस को पुलिस आ जाएगी इनको मारो इनको खेत जंगल में ले जाओ बाग में ले जाओ वहाँ पे मारो। तो फिर वो बाग में ले गए मैं उनके काफ़ी हाथ जोड़ रहा था पैर छू रहा था मैं रो रहा था हमारा भाई भी रो रहा था। हम लात घूसों से बहुत बुरी तरीक़े से मार रहे थे वो लोग। उसके बाद में फिर वो ये कह रहे थे 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे वो कि मेरा हिसाब कराओ हमारा जो भी खर्चा हुआ है शादी में 25 लाख रुपए का खर्चा हुआ है और हमारा एक प्लॉट है तुम्हारे पास में वो हमारा दिलवा दो उसके बाद ही जाने देंगे। और हम मतलब उसके बाद में वहाँ पे ना धीरे धीरे जंगल के जो लोग थे वो आना स्टार्ट हो गए। तो फिर वो बोल रही थी जो मेरी भाभी थी वो ये बोल रही थी यहाँ पे धीरे धीरे के जंगल के लोग आने स्टार्ट हो गए पुलिस भी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी इनको और कहीं लेके जाओ। तो फिर हम एक रस्सी से ऐसे करके बांध लिए और कार में डाल दिए। उसमें कार में 8-10 जने थे मतलब उन्होंने खूब पीटा हमें खूब पीटते हुए हम रो रहे थे बहुत बुरी तरीक़े से सर। उसके बाद में सर हमारे लिए मतलब नदी पे ले गए कारी नदी है उस गांव के पास में ही उस कारी नदी पे हमारे पैर ऐसे करके पकड़ के और उसमें लटका दिया वहाँ में पानी में डुबाते निकालते सर बहुत बुरी हालत की सर हमारी दोनों भाइयों की। उसके बाद में सर फिर वहाँ पे कैसे भी जंगल के लोग भाग के आ रहे थे सर उन्होंने कैसे भी पुलिस पे फ़ोन किया वो उनके भी कहने से नहीं माने वो काफ़ी सारे लोग थे सर। फिर वहाँ पे पुलिस आई
पुलिस आई, फिर पुलिस खुद नहीं लेके गई, उसकी ही गाड़ी में हम दोबारा डाल के वो मारते हुए हमें थाने में ले गए और पुलिस ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। पुलिस ने ये बोल दिया कि ये तुम्हारा डिवाई थाने का मामला है, आप वहाँ पर जाके कार्रवाई करें, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, ये गोदा थाने में। पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की। जिन लोगों ने हमें मारा था सर, वो सारे लोग थाने में गए थे, हमको मार पीट करके हमारे साथ हमको ही देने थाने में बंद करने गए थे वो लोग, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों के साथ, उनको न्यों ही छोड़ दिया गया। पुलिस ने हमको यानी कि ऐसे करीबन 1 बजे के करीब 12 साढ़े 12 1 बजे के करीब हम वहाँ पे पहुँच गए। मतलब वो लोगों ने मार पीट करके हम थाने में दे दिए। बंद रहे शाम को 6 या 7 बजे के करीब तक हम बंद रहे उस थाने में। उसके बाद में पुलिस ने अपनी सीमा क्रॉस करा के हमको छोड़ दिया। फिर हम अपने थाने में आए थे, हमने ये वारदात अपने थाने में बताई सारी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर, जैसा कि एफआईआर तो दर्ज होगी, है कहाँ हुई है? एफआईआर हमने पहले मतलब थाने में दी थी, लेकिन हमसे पहले आके वो हम वहाँ से छोड़े नहीं, हमसे पहले आके उस लड़की ने हमारे ही खिलाफ दे दी कि इन लोगों ने हम मारे हैं। और सर हमारे पास में सारी वीडियो हैं उस चीज़ की, जिस तरह से हम मारे हैं उन लोगों ने वो। और फिर हमने अपनी एफआईआर दी तो वो जो थाने में जो सर थे वो ये बोल रहे थे कि वो लड़की तो ये बोल रही थी कि तुमने उनको मारा, उन सारे लोगों को, वो तो हिसाब करने आ रहे थे। एफआईआर कहाँ हुई है? डिवाई थाने में हुई है या एसएसपी साहब के यहाँ हुई है? पहले तो हमने डिवाई थाने में ही अपनी वो दी तहरीर, उसके बाद में वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने एसएसपी के यहाँ से बुलंदशहर से अपनी कार्रवाई की। एफआईआर दर्ज हो? हाँ, ये हुआ। क्या चाहते हो अब सर हम इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ ये चाहते हैं सर, देखो जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ वारदात किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है सर। तो ये एक तरह से इनका अगर पक्ष सुना जाए तो ये वाकई में इनके साथ बर्बरता हुई है। और भी लोग हैं, उनसे भी, जो हनुमान चौक पे लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर लड़की पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे तो वो भी बात रख सकता है। करने के बाद ट्रैक्टर आया है, ट्रैक्टर आती है नहीं, यहाँ पे रुका है ट्रैक्टर, सोई एक संग उसमें से लेडीज़ खुद पड़ी, फिर उनके लिए मारने ही लग गए। फिर पूरा चौड़ाया आया, कहने लगे भाई इसे मत मारो मर जाएगा ये। फिर भी ना माने। फिर उसके बाद में वो ठेली में खींच लिया। ठेली में खींचने के बाद में फिर लेडीज़ों ने धुलाई की है ढंग से, मतलब नीचे को डालने के बाद में यहीं पे रखा या कहीं ले गए उसको फिर यहाँ से लेके गए इधर रहीम कोट की तरफ। अब ये नहीं पता उसके लिए कहाँ लेके गए, हमें तो इतनी पता है कि इधर को रहीम कोट की तरफ ट्रैक्टर गया है और उसे लेडीज़ मारती ले गई हैं। जो आदमी मार रहे थे उनके लिए तो हमने रोका, मैंने भाई मान जाओ मत मारो, ये बंदा इतना ना कि तुम्हारी इतने लोगों की मार झेल जाएगा, ये इतनी तो हमें पता है। उसके बाद में वीडियो भी लोगों ने बनाई हैं, यहाँ पे फ़ोनों में जो वीडियो हैं वो भी रियल में लोगों ने बनाई हैं यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र कुमार। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन यहाँ पे? ये हनुमान चौराहा है, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पर एक भैया आए थे, वो गाड़ी में लेकर, गाड़ी में, तो वहाँ से वो गाड़ी धुलवाने कह रहे थे और वहाँ पर एक ट्रैक्टर आया और 2-3 लड़के आए, उन पर हाथ में हाथापाई करने लगे और यहाँ बहुत सारी भीड़ जरी, उनको ट्रैक्टर में डाल कर ले गए वहाँ से। मारपीट हुई यहाँ पे? हाँ, मारपीट भी हुई उनके साथ, बचाने की कोशिश भी की कई आदमियों ने, तो उनकी मानी नहीं, लेडीज ही थे उसी ट्रैक्टर में। उसके बाद तो फिर वो ट्रैक्टर में डाल के ले गए यहाँ से। यहाँ से ले गए वो? ले गए यहाँ से।